हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग विद मनदीप। हमने अपने अकाउंटिंग के +1 के जो चैप्टर थे पहले 2 वो हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की मैंने आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवा दिया था और सेकंड चैप्टर का हमने लास्ट वीडियो में हमारी थ्योरी कवर कर ली थी। आज हम सम करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर के। सेकंड चैप्टर के आपके सम 3-4 ही हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और वही आपके बुक में भी दिए हुए हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर सेकंड के सम कौन कौन से हैं। पहले आपको ये जानने से पहले, ठीक है, कि मैंने आपको एक डिफरेंस करवाया था, आपको याद ही होगा, कैश बेसिस और अक्रूलर बेसिस। कैश बेसिस जो आपने कैश में जो ट्रांजैक्शन वगैरह की है, जिसे हम कह सकते हैं कि सेल और परचेज जो आपने कैश पे की है, उसे हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते थे। और अक्रूलर बेसिस में क्या है, अक्रूलर में कैश भी आ जाता है और आपका क्रेडिट भी, जो भी आपने उधारी चीज़ जो ली हुई थी वो भी आपकी आ जाती है। देखो हमारा सम क्या है, सम में हमें कैसे सॉल्व करना है। देखो हमारा सम क्या है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 सुमित हैड कैश सेल ऑफ 90,000 एंड क्रेडिट सेल ऑफ 60,000। ठीक है, 2019 और 20 का उन्होंने दिया हुआ है हमें फाइनेंशियल डाटा। उसमें उन्होंने कहा है कि सुमित का क्या है, कैश सेल जो उसने जो कैश पे की है, ठीक है, सीधे सीधे पैसे उससे मिल गए थे सेल करने पर, वो कितने मिले थे 90,000। एंड क्रेडिट सेल उसने जो की थी, उधारी बेची थी, वो कितनी बेची थी 60,000 की। हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर ₹70,000 आउट ऑफ विच 30,000 इज स्टिल टू बी पेड। उसे बेचने पर उसका खर्चा कितना आया था, 70,000 रुपये खर्चा आया था। ठीक है, जहाँ हम कह सकते हैं कि उसका जो एक्सपेंसेस था टोटल को मिलाकर 90 और 60 को मिलाकर जितना भी खर्चा आया था वो कितना था 70,000, जिसमें 30,000 अभी पेड करने वाला बचा हुआ है। फाइंड आउट सुमिट्स इनकम। हमें इनकम फाइंड आउट करनी है और किस बेस पे रहकर करनी है, कैश बेसिस पे। ठीक है, कैश बेसिस पे इतना तो आप समझ गए होंगे कि जो भी हमें करना है कैश बेसिस पे, सब कुछ क्या करना है, सब कुछ हमें आपकी ट्रांजैक्शन कैश पे हुई है उससे करना है। सबसे पहले आपकी कैश सेल कितनी हुई थी, हमें बताया हुआ है कितनी हुई थी, 90,000 की। उसमें आपके खर्चे कितने हुए थे, खर्चे आपके हुए हैं 70,000। ठीक है, 70,000 आपके खर्चे हुए हैं, जिसमें 30,000 अभी पेड करना वाला बचा हुआ है। ठीक है, 70 में आपने 30 माइनस कर लिया और 40 जो आपका बचा हुआ है, जो आपको 40 है कि आपको वो पे हो गया था। ठीक है, और 90 में से आपको जो पे हो गया था उससे लेस कर आपका आंसर आ जाएगा कैश बेसिस पे। ठीक है, जो भी कैश का हमने जो सेल की थी, ठीक है, हमने सब कुछ यहाँ पे क्या लिया, कैश वाला। क्रेडिट वाला हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि उसने हमें क्या कहा था, सब में कैश बेसिस पे निकालना है। कैश वाला ले लिया और जो हमें मिल गया था वो भी ले लिया और माइनस करके हमें 50,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे निकलने हैं हमारे कैश बेसिस के क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं अक्रूलर बेसिस के क्वेश्चन। अक्रूलर बेसिस के क्वेश्चन कैसे निकलेंगे वो भी देख लीजिए। उन्होंने कहा है टेकिंग द फिगर गिवन इन अबव क्वेश्चन डाटा फाइंड आउट द नेट इनकम अकॉर्डिंग टू द अक्रूलर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उन्होंने कहा है कि हमने पढ़ा हुआ था ना अक्रूलर बेसिस पे क्या होता है, अक्रूलर बेसिस पे कैश भी होती है, कैश सेल भी होता है और क्रेडिट सेल भी होता है। कैश सेल हमारा 90,000 पहले के क्वेश्चन में ही उन्होंने कहा सभी डाटा ले लो। तो पहले के क्वेश्चन में कितना डाटा था हमारा, कैश सेल कितनी की थी हमने 90,000, क्रेडिट 60, दोनों को ऐड कर हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल सेल हमने कितनी की थी, 150 की। ठीक है, 150 के अकॉर्डिंग कैसे की थी ये भी देख लीजिए। 150 के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया हुआ था हमें कि टोटल सेल आपकी 150 की हुई है। इसे 90,000 और इसे निकाल कर जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है, हमने किया हुआ है ना 150, वो वाला हमें ले लेना है और माइनस हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए थे। ठीक है, 70,000, जिसमें उन्होंने कहा था कि 30,000 आपने पेड कर लिया। बस यहाँ पे हमें क्या लेना है, कैश भी और क्रेडिट भी, दोनों को लेकर हमें ऐड माइनस कर हमें आंसर बता देना है। इज दैट सिंपल कि इसमें हमें अक्रूलर बेसिस पे ही सब कुछ बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इतना भी नहीं कि आपको समझ ना आए। देखियो इन्होंने कहा क्या बताया हुआ है, अतुल आ कंसल्टेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 अर्न 4 लाख आउट ऑफ विच बी रिसीव्ड 350।
4 लाख का उससे अपनी इनकम की थी, जिसमें उसने 350 मतलब कि 3,50,000 रिसीव हो गए। ही इंकर्ड एन एक्सपेंस ऑफ 170। उसका बेचने पर कितना एक्सपेंस हुआ था, या बनाने पर प्रोडक्ट कितना एक्सपेंस हुआ था, 1,70,000, जिसमें से उसे 40,000 रुपये नहीं मिले, अभी भी पड़े हुए हैं जो पेड करने वाले बचे हुए हैं। ही ऑल्सो रिसीव्ड कंसल्टेंसी फीस रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। उसने अपनी फीस भी रिसीव की, कितनी, 45,000, जो पिछले साल की बची हुई थी, और उसके कुछ और एक्सपेंसेस हैं 20,000 जो पिछले साल के बचे हुए थे। उन्होंने कहा पहले हमें क्या निकालना है, पहले आपको निकालना है कैश बेसिस पे निकाल लीजिए, फिर एक्रूरल बेसिस के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। कैश बेसिस के अकॉर्डिंग निकालेंगे, अपनी सेल देख लेंगे 350 की हुई थी, एक्सपेंसेस हमें जितने टोटल हुए थे 170, और कितने नहीं मिले, 40,000 नहीं मिले। 170 हमने ले लिया, 40,000 नहीं मिले, वो हमने माइनस करके यहाँ पे डाल दी, हमारी इनकम इतनी हो गई। अदर एक्सपेंसेस जिसे हम क्या कहते हैं, अदर एक्सपेंसेस कितने हुए थे, 45,000 हुआ था जो उसे इनकम मिलना था, और उसके 45 के बदले उसे 20,000 और एक्सपेंसेस झेलने पड़े। 45 में से हमने 20 निकाल दिया, 25 बचा, वो हमने ऐड कर लिया कि टोटल इसका इतना प्रॉफिट हो गया। अब टोटल सेल हमारी कितनी हो गई, 4,000, ठीक है, 4 लाख हमने कहा था ना कि जहाँ पे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में उसने अर्न किया था, वही 4 लाख हमने यहाँ पे डाल लेने। और टोटल एक्सपेंसेस हमने पहले ही देखी हुई है, कितनी थी, 170 हमें यहाँ पे लेस कर देना है, और टोटल हमारी नेट इनकम आ जाएगी। इज़ दैट सिंपल। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, ठीक है। तो यही हमारा आज का आपका टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपका इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या कुछ भी हो, आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके, गुड बाय।